पूज्य श्री हर्षवर्धन जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा। तो भक्ति करना है तो सबरी के जैसा कीजिए। जिसने प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की कथा के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। पूर्व जन्म में ये सबरी बड़ी सुंदर हुआ करती थी, रानी हुआ करती थी। किंतु केवल प्रभु की कथा के लिए, प्रभु के सत्संग के लिए इसने अपने तन को त्याग दिया। कुंभ के मेला लगा हुआ था, राजा अपने परिवार सहित कुंभ पधारे। राजा का कैंप लगा हुआ है, रानी उस कैंप में बैठी उसी मार्ग से उस संत का टोली जा रहा था। संत हरि इच्छा, हरि कथा, हरि संकीर्तन में मग्न थे। जब रानी ने संतों को देखा तो हृदय में ऐसा विचार आया कि हमें इन संतों के साथ उस क्षण प्रभु का संकीर्तन करना चाहिए, प्रभु का कथा श्रवण करना चाहिए। रानी ने राजा से बताई कि हम कथा श्रवण करना चाहते हैं, संतों के साथ बैठना चाहते हूँ। राजा ने मना कर दिया, कहा आप रानी हो पर आप ऐसे कहीं पे भी जाकर कथा, कहीं पे भी जाकर सत्संग में नहीं बैठ सकते। रानी को बड़ा दुख हुआ कि जिस तने ऐसे जीवन, जिस काम के, जिस जीवन में प्रभु का संकीर्तन ना हो, भजन ना हो। पूरी रात सबरी रोती रही। प्रातः 3 बजे माँ गंगा के गोद में जाकर इसने संकल्प ली और कही, प्रभु ऐसे जीवन को मैं क्या करूंगी जो जीवन आपको पाने में ना लग जाए, जिस जीवन में आपका कथा ना हो, आपका संकीर्तन, आपका भजन ना हो पाए। और सबरी ने अपना शरीर माँ गंगा में त्याग दिया। पुनः जन्म सबरी की भेलनी वंश में हुआ है, जात से बड़े ही नीचे। किंतु संत कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच घर अवतरे, पर रहे संत को संत। सबरी बड़ी ही नीच जाति में जन्म लिए, किंतु प्रभु की भक्ति उतना ही करती है। पता चला कि विवाह कार्य में पशुओं की बलि दी जा रही है, तो महाराज अपने विवाह को भी त्याग कर और संतों के झुंड में चल दी, संतों की सेवा करती है। लेकिन सेवा भी इस प्रकार से करती है कि किसी को पता नहीं चलता। एक बार एक संत का आगमन हुआ। सबरी उनके द्वार की लकड़ी काट के रखने गई। उस संत ने देख लिया, संत उसे डांटने लगे, अरे तू जात की भेलनी, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दी। तेरे हाथ से काटी हुई लकड़ियों पे हमने भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया।
उसने सबरी को बड़ा बुरा भला कहा। वहीं से एक संत और गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज ये संत तुझे भला बुरा कहे हैं, लेकिन तू इसी मार्ग में मेरा संतों का सेवा कर, एक दिन प्रभु स्वयं तुझे दर्शन देने आएंगे। और उस संत की वाणी सुनकर सबरी ने अपने पूरे जीवन प्रभु की प्रतीक्षा में व्यतीत लगा दी, पूरी जीवन प्रतीक्षा करती नित्य जाती है महाराज, मार्ग को साफ करती, स्वच्छ करती है कि मेरे प्रभु इसी मार्ग से आएंगे। पूरी जीवन व्यतीत हो गई। आज प्रभु मां सीता के वियोग में खोज करते हुए आज सबरी के द्वार पहुंचे। सबरी प्रभु को देखते ही नैनों में आंसू आने कर प्रभु कहाँ पे प्रभु को बैठाए, इतनी खुशी हो गई है आज सबरी की उन्हें ये स्मरण ही नहीं होता कि प्रभु को कहाँ बैठाया गया। सबरी सवार रास्ता कब आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे 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 रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। तो भक्ति इस प्रकार होना चाहिए कि प्रभु की प्रतीक्षा में पूरे जीवन को लगा दीजिए। और जब आप अपने जीवन को प्रभु के प्रतीक्षा में लगाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कलिकाल में भी प्रभु आपको दर्शन देंगे। किंतु महाराज हम आपको कुछ क्षण भक्ति किए, कहते हैं महाराज जी भजन करते करते वर्षों बीत गए, आज तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। प्रभु का दर्शन कब होगा? अरे कुछ वर्ष क्या, जब आप अपने पूरे जीवन के प्रभु के प्रतीक्षा में लगा दोगे तो कभी ना कभी दर्शन होगा ही। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्ति इस प्रकार होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक अम्बरीश जी महाराज थे जो कहते हैं भक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण का साप भी स्पर्श नहीं कर पाया। किंतु महाराज उनकी भक्ति में बड़ी दृढ़ थे। आजकल किसी के पास थोड़ा धन आ जाता है तो मंदिर में पुजारी लगा देते हैं, कहते हैं मुझसे प्रभु का सेवा नहीं होता, पुजारी रख लो महाराज। पर महाराज अम्बरीश इस पृथ्वी पूरे पृथ्वी के सम्राट होने के बाद भी स्वयं प्रभु का
सेवा करते हैं, अपने हाथों से प्रभु के लिए पारकर धोते हैं, अपने चरणों से प्रभु के मंदिर का परिक्रमा करते हैं। समः शवै मनः कृष्ण पादारविंदयो, अपने मन को सदैव प्रभु चिंतन में लगाए रहते। यहाँ तक कि प्रभु के लिए जो भोग तैयार करते, चक्की स्वयं चलाती और प्रसाद तैयार करते, उसके बाद प्रभु की सेवा के लिए भोग तैयार करते हैं। ये पृथ्वी के सम्राट होने के बावजूद भी गर्मी का समय था, चारों तरफ से घर बंद थे और उसमें अम्बरीश जी महाराज चक्की चलाकर प्रभु के लिए पिसान तैयार कर रहे थे, बड़े कष्ट उठा रहे थे। प्रभु से देखा नहीं गया और प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु प्रकट होकर आज भक्त को पंखा कर रहे हैं, हवा प्रदान करते हैं। अम्बरीश जी महाराज कहे, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मानो कोई सेठ अपनी सेवक का सेवा थोड़ी करता है, सेवक सेठ का सेवा करे ये तो धर्म है, किंतु सेठ किसी सेवक का सेवा ये उचित नहीं है। प्रभु के एक सम्राट को चक्की चलाना क्या शोभा देता है? अम्बरीश जी महाराज कहे, प्रभु ये तो आपकी सेवा है और आपकी सेवा के लिए चक्की क्या प्राण भी त्यागना हो तो हम प्रेम से त्याग देंगे। प्रभु आप पंखा करना बंद कर दीजिए। प्रभु कहे आप इस चक्की को चलाना बंद कीजिए, मैं पंखा करना बंद कर दूंगा। भक्त और भगवान में महाराज आज होड़ लगी हुई है, ना भक्त मान रहे हैं और ना ही भगवान मान रहे हैं। किंतु प्रभु कहते हैं हम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। मुझसे प्रेम में बांधकर मेरे भक्त जो चाहे वो करवा सकते। दुनिया को खिलाने वाले आज प्रभु श्री माधव सरकार को गोपिया थोड़ी सी छाछ के लिए नचाते हैं। ताई अहिर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जो पूरे विश्व के भरण पोषण करते हैं आज वो थोड़ी सी छाछ के लिए नाच रहे हैं। ये केवल महाराज प्रेम है, भक्तों का प्रेम है, जिसे पाने के लिए प्रभु कुछ भी करने को तैयार है। और प्रभु को पाने का केवल मार्ग प्रेम ही है, जिसके द्वारा हम आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार महाराज एक ज्ञानी थे और एक भक्त में संवाद हो रहा था, किंतु ज्ञान थोड़े अभिमान में होते हैं कि हमारे पास तो ज्ञान है। भक्त तो बड़े सरल होते हैं, भक्त बड़ा सरलता। संवाद होते होते ज्ञानी ने कहा कि भगवान को सबसे प्रिय तो भक्त हो ज्ञानी होते हैं, कि भक्त सबसे अधिक प्रेम ज्ञानी से करते हैं। भक्त कहे महाराज प्रभु तो सबको एक समान मानते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो योगी हो, प्रभु सबसे प्रेम एक बराबर, प्रभु किसी में भेद नहीं करते। ज्ञानी विवाद करने लगे, कहे नहीं सबसे अधिक प्रेम भगवान ज्ञानियों से करते। विवाद बढ़ता चला गया।
बात हुआ कि चलो प्रभु से ही पूछा जाए कि प्रभु सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं। प्रभु का आह्वान किया गया। प्रभु आए, ज्ञानी ने कहा प्रभु आप सबसे अधिक प्रेम ज्ञानियों से करते हैं ना, आप इन्हें बताइए। प्रभु समझ गए कि महाराज इसके अंदर तो अभिमान आ गया है। प्रभु कहे भैया ज्ञानी तो हमारे आत्मा है। जैसे प्रभु कहे ज्ञानी हमारे आत्मा है, ज्ञानी बड़ा प्रसन्न हुआ और भक्त को नीचा दिखाते हुए कहा देख लिए हम ज्ञानी प्रभु की आत्मा है और आत्मा से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। वैसे प्रभु कहे भैया ज्ञानी तो हमारे आत्मा होते हैं, किंतु भक्त मेरे परमात्मा। ज्ञानी मेरे आत्मा है किंतु भक्त मेरे भी परमात्मा। बोलिए शिवा की बिहारी लाल की जय। कहते हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदक्ष मंगला क्षेमं नवेदन दिविनोय दर्पणं तस्मै सबसे नमो नमः। कहते हैं आप कितने भी बड़े तपस्वी हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, योगी हो जाओ, मंत्र विदाश मंगलाचारों भेद की ज्ञाता क्यों ना हो जाओ, किंतु बिना प्रभु की भक्ति के आश्रय लिए कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कल्याण चाहते हो तो अपने सारे ज्ञान अपने सारे कर्म को प्रभु के चरणों में लगा दो। वो ज्ञान वो कर्म सार्थक हो जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं वेद पुराण संत मत सकल सुकृति फल राम स्नेह वेद पुराण संत मत देहु वेद सकल सुकृति फल राम स्नेह सकल सकल सुकृति फल राम स्नेह। तो कई अपने पूरे ज्ञान अपने पूरे साधन कर्म प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिए जाए तो वो सार्थक हो जाते हैं। आइए विदुषण प्रभु के नाम पुनः फिर आरती। अच्युतम केशव